नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सही भक्तों को एक बार और नमन प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का कि मुझे ये मौका दिया कि मैं कृष्ण और सुदामा जी की कहानी को उस तरह प्रस्तुत कर सकूं। और एडवांस में ही क्षमा चाहूँगा अगर कुछ त्रुटि हो जाए। और क्योंकि अ, क्योंकि लैपटॉप पे इंग्लिश में ही प्रेजेंटेशन बनाने का मेरे को एक्सपीरियंस है। हिंदी मुश्किल से ही हो पाता है। पर मैं इंग्लिश में पीपीटी आपको ये प्रेजेंटेशन दिखेगी, लेकिन हिंदी में ही मैं उसको आपको पढ़ के बताऊंगा। यहाँ वहाँ मैं इंग्लिश यूज़ कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, उसके लिए क्षमा अगर यदि किसी वक्त को समझ में नहीं आता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सबके सबके समझ में आए। तो यह तो यह एक कहानी नहीं है, यह एक हमारी आई थिंक 5,000 साल पहले हिस्ट्री में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है जिसके बारे में हम सबको ज्ञात है। लेकिन इसके बारे में टीचिंग्स जो है हमें शायद हमने उस तरह से कभी इस नज़रिए से देखा नहीं कृष्ण सुदामा की मित्रता को। बस हमको ये पता चला कि दोस्त दोस्त होता है और दोस्ती के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन परंतु कृष्ण सुदामा की मित्रता इतनी घनिष्ठ और इतनी महत्वपूर्ण थी, इतनी शुद्ध थी। लेकिन परंतु इसके बाद भी हम लोग अपने मटेरियल उसमें इतना डूब गए हैं कि हम लोग को जयवीरों की दोस्ती याद रहती है। सो उससे ऊपर उठ के हम लोग देखना चाहेंगे कि हमारे भगवान जी ने जब किसी से मित्रता करी तो उन्होंने किस तरह की मित्रता करी और कैसे निभाई। तो मैं मैं अगली साइड पे जाना चाहूंगा। तो उससे इस कहानी को सुनने से पहले ये कहानी परीक्षित महाराज जी सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से भागवतम के द्वारा। और परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि चूंकि उनको इतना रस आ रहा था कथा सुनने में भगवान की, तो उन्होंने कहा कि मुझे और कथा सुनाइए जहाँ पे मैं भगवान जी के द्वारा बहुत सारे कृत ऐसे कार्य हैं जो कि बहुत ही अनोखे कार्य हैं। तो मैं उनको सुनना चाहूंगा, आप कृपया मुझे बताएं। तो यहाँ पे हमको मालूम पड़ता है कि यह कहानी कृष्ण सुदामा की मित्रता की कहानी हमको बारंबार हम कितनी बार भी सुने हमारे लिए वो एक रिपीट नहीं होना चाहिए, हमको उससे बोर नहीं होना चाहिए। जो कि यहाँ पे यहाँ पे परीक्षित महाराज जी ने भी बताया है। तो पहला श्लोक मैं पढ़ना चाहूंगा। श्री राजो वाच भगवन यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्यायन्नतरवीर्यस्य तो तुम इच्छामि हे प्रभु। यहाँ परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, हे ब्राह्मण, आप मुझे बताएं भगवान के द्वारा कृत ऐसे महान कार्यों के बारे में। तो उनको इच्छा है सुनने की सुखदेव गोस्वामी जी से। और फिर वो आगे कहते हैं कि जिस जिसको भी इस जीवन का रस मिल गया हो और जो कि अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रियों को तृप्त करने से बोर हो गया हो, डिस्गस्ट हो गया हो, वो क्यों नहीं चाहेगा कि हम भगवान का गुणगान सुने। वो क्यों नहीं चाहेगा कि हम भगवान का गुणगान सुनते रहें रिपीटेडली। यहाँ पे उन्होंने यूज करा है रिपीटेडली, मतलब हम सुनते रहें। जिस भी भक्त के अंदर यह गुण आ गए वो लगातार बारंबार भगवान जी के गुणगान सुनते रहने में उनको कोई भी बोरियत या कोई भी उनको कष्ट नहीं, मतलब कष्ट तो नहीं, बोरियत नहीं होगी, वो बार बार सुनना चाहेंगे। अगला श्लोक है सावाग यया तस्य गुणान गणते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत वसंतम स्थिर जंगमेशु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। इसमें परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि
चूंकि वो चूंकि वो सुनना चाह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से भगवान जी के बारे में, तो अपने ही कथन को उन्होंने सपोर्ट किया है इस श्लोक से, ये कह के कि बोली वही जो भगवान के लिए कुछ अच्छा बोले, हाथ वही जो भगवान के लिए कुछ करे, और मस्तिष्क मस्तिष्क वही सही, मतलब सच्चा मस्तिष्क वही जो भगवान के बारे में ही सोचे, चाहे वो जड़ या फिर अजड़ वस्तुओं में जो भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें ही अपना मस्तिष्क डूबा रहे। कान वही जो उनकी कहानियों को, उनकी लीलाओं को सुनते रहे। अगला श्लोक है, शिरस्तु तस्यो भयलिंगमान मेतदेव यत् पश्यति तदधि चक्षुः अंगगानी विष्णोरथ जनानां पदोदकम यानी भजन्ति नित्यम। और असली सर वही है जो कि भगवान के आगे, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं उनके आगे झुके। जो भी भगवान ने कृत कार्य करे हैं, जो भी भगवान की जो महानता है उसके आगे हमारा सर झुके, वही वही उसी सर को असली सर कहा जाएगा। आंखें वही आंखें असली आंखें हैं जो सिर्फ हर जगह भगवान को ही देखें, और असली पैर वही हैं जो कि भगवान भगवान के पैरों को भगवान के पैरों को धोता हुआ जो जल आता है, उस जल को हम लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी भक्ति करें, तो उस उन्हीं पैरों को हम लोग महान कहेंगे, वही पैर सही पैर माने जाएंगे। तो इसमें तो उन्होंने इसमें बता दिया है कि सही क्या है और सही क्या है और सही कैसे करें। ठीक है, सही मस्तिष्क क्या है, सही आंखें क्या है, सही कान क्या है, सही सर क्या है, सही पैर क्या है, सही हाथ क्या है। तो इन सब के बारे में परीक्षित महाराज जी ने पहले ही बता दिया है सुखदेव गोस्वामी जी को, ताकि वो अगली कथा सुनाने में रुचि लें। तो मैं अब तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाने में लग जाते हैं कि मैं आपको कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता के बारे में जो कथा है वो सुनाता हूँ। तो वो सुनाना शुरू करते हैं और उसमें वो बताना शुरू करते हैं कि कृष्ण सुदामा जी कौन थे, वो उनसे कहाँ मिले। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में चूंकि लिखा है, तो यहाँ पे मैं उसको हिंदी में बताना चाहूंगा कि सुदामा जी कौन थे। वो श्री कृष्ण के सहपाठी थे, जो कि जब वो ऋषि संदीपानी जी के आश्रम में सब कृष्ण जी, बलराम जी, सुदामा जी और अन्य अन्य छात्र भी जब पढ़ने गए थे, तो वहां पे उन्होंने वो सुदामा जी से मिले और उनके क्लासमेट थे, उनके सहपाठी थे। सुदामा जी वैदिक नॉलेज में, मतलब वैदिक ज्ञान में बहुत ही पारंगत थे, उनको बहुत ज्ञान था, तो वैदिक ज्ञान के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें कोई भी इंद्र तृप्ति से वो जुड़े हुए नहीं थे। उनका पूर्ण कंट्रोल था अपनी इंद्र तृप्तियों पे, तो वो उससे डिटैच थे कि उनको इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी करने से उनको वैराग्य था। फोर्थ फोर्थ सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि वो बहुत ही शांत थे और उनके सारे सेंसेस दबे हुए थे, उनका कंट्रोल था उन पे। ये नहीं कि भाई अभी खाने का मन कर रहा है या कुछ खेलने का मन कर रहा है, तो मन पे उनका बहुत ही कंट्रोल था। तो यहाँ से हमको तो ये आप जो भी कुछ स्लाइड पढ़े, जो भी कुछ प्रेजेंटेशन में स्लाइड पढ़ेंगे, जो भी आपके पेज सामने आएगा, उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर की हेडिंग है वो इस पर्टिकुलर इस वाक्य की एक समरी है, लेकिन वो एक टीचिंग के रूप में एक समरी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि भगवान जी जहाँ कहाँ बैठना चाहते हैं, वो कहाँ पे किस तरह के मनुष्यों के साथ पढ़ना चाहते हैं, या फिर किन मनुष्यों की संगत में रहना चाहते हैं, जो कि वैदिक ज्ञान में रुचि रखते हो, मटेरियल डिजायर संसारिक सुखों से डिटैचमेंट शो करते हो, वैराग्य शो करते हो, और उनके मन में शांति हो और उनकी इंद्रिया कंट्रोल में हो। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे कुछ क्वेश्चन, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है।
तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि सुदामा जी कौन थे। अगली यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह से कृष्ण और सुदामा जी एक दूसरे के दोस्त बने। तो कहा मतलब कहा कथा में ये है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने जब श्री कृष्ण और बलराम जी उनके यहाँ पढ़ने आए तो उन्होंने सुदामा जी को अपना रूम शेयर करने के लिए उनसे बोला, और सुदामा जी को बोला कि आप इनको अपने रूम में लेके जाएं, ये वहीं रहेंगे। तो जिस तरह से हॉस्टल में रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे आप जब जाते हैं तो आपके साथ में रूममेट्स भी होते हैं। तो इसी तरह से श्री कृष्ण, श्री बलराम और श्री सुदामा जी एक एक ही रूम में रूममेट्स की तरह रहने के लिए संदीपानी मुनि जी ने उनको बोला। क्योंकि सुदामा जी पहले से ही वहां रह रहे थे, तो उन्होंने अपना फर्ज समझा, उनका उनका कर्तव्य समझा कि मैं श्री कृष्ण जी और बलराम जी को अपने अपने कमरे में उनका स्वागत करूं, जिसके लिए उन्होंने उनके लिए चटाई धोई, फर्श को साफ करा, उनको आसन प्रदान किया और श्री कृष्ण और बलराम जी को पानी दिया। और उसके बाद जब उन्होंने यह बिहेवियर देखा, तो उसके बाद श्री कृष्ण ने उनको अपना मित्र कह दिया। क्योंकि लेकिन सुदामा जी ने इस पे अपनी एक हल्की सी आपत्ति जताई कि इतनी जल्दी आपने मुझे अपना मित्र क्यों घोषित कर दिया। इतनी जल्दी मित्र घोषित नहीं, मतलब इतनी जल्दी किसी को अपना मित्र नहीं बनाते हैं जब तक कि उसको जान ना लो। तो श्री कृष्ण का इसमें जवाब आता है कि मैंने तुमको जान लिया है। और उन्होंने उनको कैसे जान लिया है? क्योंकि एक तो परम भगवान, एक तो भगवान है ऊपर, एंड अगर हम मेटेरियलिस्टिक देखें तो उन्होंने उनके लिए जो भी ऑफरिंग करी कि उनके लिए चटाई धोई, उनके लिए फर्श को साफ करा, आसन ग्रहण करा। और तो ये यहाँ से शिक्षा ये मिलती है कि कोई भी यदि आपके घर में भी आए, या फिर यदि आप किसी के साथ रूम शेयर करने आए, आप पहले से उसमें रह रहे हैं, तो हमको किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। क्या क्या एक नैतिक शिक्षा है कि हमको किस तरह से रहना चाहिए। और फिर यहाँ पे हमको अगर स्पिरिचुअल ज्ञान की बात आती है, तो जो कि मैंने यहाँ से निकाला है कि जो कि अपना अपना अपनी चीज भगवान जी से शेयर करता है, उनकी केयर करता है और उनको ऑफर करता है अपनी चीज, और बदले में उनसे कुछ भी नहीं चाहता, फिर कृष्ण उसको अपना मित्र बना लेते हैं। तो यदि हम अपने मन में जो भी हमारे पास है, यदि हम जानते हैं कि यह सब भगवान जी का है, और मन में अगर हम ये बात रख के आगे चलें, तो भगवान जी के हम भी मित्र बन सकते हैं। मैं अगली साइड पे जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि श्री कृष्ण जी और बलराम जी सुदामा जी के दोस्त बन गए हैं। और उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी जी ये कहानी बता रहे हैं, फिर उन्होंने बताया कि सुदामा जी की शादी हो जाती है, वहां पे श्री कृष्ण द्वारका चले जाते हैं। तो किस तरह से सुदामा जी अपनी अभी की जीवन शैली उनकी क्या है, वो किस तरह से जी रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाया कि वो एक गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, उन्होंने अपने आप को किस तरह से रखा हुआ है। वो रोज की रोज जो भिक्षा मिल जाए, और ये नहीं कि वो हर घर में जाके भिक्षा मांग रहे हैं, रोज के गिने हुए घरों में वो भिक्षा मांगते थे। वहां से भिक्षा मिले या ना मिले, वो घर वापस आना है। ये नहीं कि वो और जगह जाके अपना अपना टाइम बढ़ा के कि भाई मैं और भिक्षा मांग लेता हूँ और कुछ मिल जाए, ये उन्होंने नहीं करा। जहां से उनको जो भिक्षा मिल जाए उन्होंने ली और घर वापस आ गए। हर घर से नहीं, जितने भी घर उन्होंने चुने हुए, रोज के अगर 5 घर उन्होंने चुने हुए तो रोज के 5 घर ही जाएंगे। रोज के वही घर नहीं, लेकिन रोज के 5 घर उनके। तो चूंकि अगर वो और मतलब अपने भूख मिटाने के लिए और जगह जाते, तो उनकी भक्ति में उनको उनकी भक्ति में विघ्न पड़ता। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को एक सीमित दायरे में रखा कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने बाल बच्चों की भूख को मिटाने के लिए भी उन्होंने भक्ति पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। उनके बाल बच्चे भी बहुत ही दुखी जीवन जी रहे थे, क्योंकि वो एक गरीबी अवस्था में थे। बाल बच्चों का बहुत ही कमजोर थे, क्योंकि उनको खाना बहुत ही मुश्किल से मिल पाता था।
लेकिन इसके बाद भी दोनों पति और पत्नी भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उन्होंने भक्ति पे कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि एक डिवोटी, एक भक्त को किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, चाहे चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, उसको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और सांसारिक सुखों के पीछे भाग के अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज ना करे और भगवान की भक्ति में लीन रहे। तो सुदामा जी बहुत ही एक योगी और एक भक्त का जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन बहुत ही गरीब अवस्था में। मैं अगली साइड पे जाना चाहूंगा। यहाँ पे क्योंकि वो एक गरीब अवस्था में थे और उनकी सुदामा जी की पत्नी को मालूम था कि सुदामा जी और श्री कृष्ण एक जमाने में दोस्त रह चुके हैं और श्री कृष्ण के उन्होंने गुणगान सुने हुए थे। उनको पता था कि ये तो भगवान जी खुद ही हैं जो द्वारका में अभी विराजमान हैं। तो उन्होंने सुदामा जी को उन्होंने चाहा कि सुदामा जी उनसे कुछ सहायता मांग लें ताकि उनकी यह दरिद्रता खत्म हो जाए। तो लेकिन उनको सुदामा जी का नेचर पता था कि अगर वो उनको सीधा सीधा बोल देती कि आप कृष्ण जी के पास चले जाइए, उनसे सहायता मांग लीजिए, तो सुदामा जी यह चीज नहीं मानते, क्योंकि उनको इस तरह से मांगना क्योंकि वो इस तरह से मांगना पसंद शायद नहीं करते। तो इसके लिए उनकी पत्नी ने पहले से ही उनके सवालों को समझ के, जो सवाल आने वाले होंगे उनको पहले से ही जान के उनको कुछ कुछ फैक्ट्स बताए, कुछ कुछ तथ्य बताए श्री कृष्ण के बारे में, जो कि हमारे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है कि श्री कृष्ण जी चूंकि वो लक्ष्मी जी के पति हैं, और तो पहला बात तो ये है कि वो लक्ष्मी जी के पति हैं, मतलब वो बहुत ही धनवान है, उनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा वेल्थ है। तो एक तो तर्क ये आ चुका है कि उनके पास बहुत कुछ है, और वो आपके परम मित्र हैं, और वो ब्राह्मणों के प्रति काफी दयावान है और उनको सहारा देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे उनके 3 आर्ग्यूमेंट्स पहले से ही खत्म कर दिए कि यदि सुदामा जी को बोलते कि आप चले जाइए, तो यदि सुदामा जी बोलते कि श्री कृष्ण के पास इतना धन नहीं है, वो इतने धनी नहीं है, तो उन्होंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी कि वो लक्ष्मी जी के पति हैं। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो आपके दोस्त भी हैं। अगर सुदामा जी बोलते कि नहीं, मैं तो उनको जानता भी नहीं, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो आपके दोस्त हैं। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि यदि सुदामा जी ये कह के भी मना करते कि चलो दोस्त तो है, लक्ष्मी जी के पति तो हैं, पर फिर भी वो नहीं देंगे, तो उसके ऊपर एक कंडीशन और उनके पति ने दी कि यदि ये भी नहीं चलता है तो वो तो ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं, उनको 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 अपने यहाँ शरण देते हैं। और यदि वो भी नहीं, तो भगवान जी का एक और तथ्य है कि जो भी उनके चरण कमलों को याद करता है, वो भगवान उनको काफी काफी धनी कर देते हैं, और उनके जीवन में आनंद ला देते हैं, जो कि भले ही भक्त को नहीं भी चाहिए, फिर भी वो उसके जीवन में आनंद ले देते हैं। तो यहाँ से हमको शिक्षा ये मिलती है कि यदि हम भगवान के सिर्फ चरण कमलों को भी याद कर लें, तो भगवान खुद को समर्पित कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। लेकिन हमको हमारा समर्पण ये है कि हम किसी मटेरियल डिजायर, किसी भी सांसारिक सुख को अपने मस्तिष्क में ना रख के बस अपने हमारा समर्पण उनको हो जाना चाहिए, तभी भगवान श्री कृष्ण हमको हमारे हो पाएंगे। तो यह एक यहाँ से हमको सीख मिलती है। तो यहाँ पे हमको यह मालूम पड़ा कि सुदामा जी की पत्नी ने उनको एक तरह से सारे तर्क वितर्क दे दिए कि क्यों उनको द्वारका जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सुदामा जी थोड़ा सा कन्विंस तो हो गए, उनकी बात मान तो ली, पर उन्होंने मन में जो उनका मन था वो बस यह था कि चलो भले ही मैं मिलने जाऊं, ना कि मैं मिलने इस कारण से ना जाऊं कि मुझे कुछ चाहिए,
बल्कि मैं इस कारण से जाऊं कि वो मेरे मित्र हैं, बहुत समय हो गया, अब मैं अपने इस बहाने अपने मित्र से मिल लूंगा। तो यहाँ भी उन्होंने अपने अपने आप को, अपने मन को कन्विंस किया कि मैं इसलिए जाऊं कि मैं अपने मित्र से मिल पाऊंगा। तो जब वो जाने के लिए तैयार हो गए, तो सुदामा जी ने अपने मन की इच्छा ये रखी कि चूंकि मैं जा रहा हूं तो मुझे भगवान जी के लिए कुछ लेना चाहिए। तो यहाँ पे उनके भक्त होने का और एक मित्र होने का बहुत ही बड़ा प्रूफ और ये तथ्य सामने आ रहा है कि वो किस तरह के भक्त थे कि श्री कृष्ण जी के लिए कुछ ले आ रहे हैं, और किस तरह के मित्र थे कि वो श्री कृष्ण जी के लिए इस अवस्था में भी यह सोचने से नहीं चुके कि कुछ ले जाना चाहिए। उनके पास कुछ ना होते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मुझे कुछ लेना चाहिए। तो उनकी पत्नी ने बाहर जाके भिक्षा लेके 4 मुट्ठी फ्लैट राइस, पोहा पोहा लेके आए, और उनको एक फटे हुए कपड़े में बांध के सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी द्वारका के लिए निकल पड़े। परंतु उनके जब वो निकल पड़े तो उनके मन में एक संशय था कि क्या वो श्री कृष्ण का ध्यान अपनी अपनी ओर केंद्रित कर पाएंगे या नहीं। तो सुदामा जी पूरे रास्ते इसी सोच में चलते रहे कि वहां आके क्या होगा, क्या वो मुझे पहचान पाएंगे या नहीं। अब तो वो बहुत बड़े राजा बन गए हैं, अब पूरा संसार उनको जानता है, पूछता है, उनके पास बहुत सारा काम होगा। तो इसलिए हो सकता है कि मुझे वो इतना, मेरी तरफ उनका ध्यान केंद्रित ना हो पाए। तो यही संशय में वो जाते रहे। उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वो मुझे क्या देंगे। आ, और उन्होंने, उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि भगवान मुझे पहचान ही लेंगे। यहाँ भी उन्होंने अपने आप को समर्पित ही महसूस करवाया भगवान के प्रति। तो जब जब सुदामा जी द्वारका नगरी पहुंच गए, तो वहां पे वो वहां के जो जो द्वारपाल हैं उनसे मिले। आ, लेकिन उनसे मिलने से पहले जब वो जा रहे थे नगरी में, तो वो लोग जो वहां के आसपास के जो ब्राह्मण हैं उनके उनके साथ उनके साथ उनमें होके आगे बढ़ते चले गए। तो इसलिए उनको किसी ने रोका नहीं। लेकिन इस तरह से वो तीन तीन द्वार छोड़ के आगे बढ़ते रहे, और आगे बढ़ के उनको रुक्मिणी जी का जो महल है वो दिखाई दिया। और उसको देख के वो तुरंत ही संपूर्ण, उनको लगा कि मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, जहाँ पे उनको संपूर्ण सुख का अनुभव हुआ कि यह तो कुछ अलग ही जगह है जहाँ पे हर कोई बहुत सुखी है, और उनको खुद को भी बहुत ही सुख महसूस हुआ। तो यहाँ पे सुदामा जी द्वारका पहुंच चुके हैं। और इस पर्टिकुलर इस स्लाइड से हमको टीचिंग यह मिलती है कि यहाँ पे सुदामा जी, जो कि मतलब हम अगर किसी मित्र के पास जा रहे हैं और मिलने जा रहे हैं, हमें उसको ऑफर करने के लिए हमारी कैसी भी कंडीशन है, हम जो भी उसके लिए सब अच्छा कर सकते हैं, जितनी हमारी कंडीशन अलाउ करती है, हमें फिर भी उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। तो यह एक हमको एक नैतिक शिक्षा दी है कि यदि हम किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं तो हमें उनके प्रति उनके उनके लिए कुछ ले जाना चाहिए। यहाँ पे शिक्षा ये भी मिलती है कि यदि हम भगवान के पास कभी भी जा रहे हैं, कुछ भी उनसे उनके मंदिर जा रहे हैं या फिर उनसे मिलने ही जा रहे हैं, तो भी हमको कुछ अपने साथ ले जाना चाहिए उनको ऑफर करने के लिए। तो यह शिक्षा यहाँ से मिलती है। आगे बढ़ते हैं कि अब सुदामा जी द्वारका पहुंच चुके हैं। अब वो द्वारका में जाके श्री कृष्ण जी से कैसे मिलेंगे, श्री कृष्ण जी ने उनका स्वागत कैसे किया। तो जब ये रुक्मणी जी के महल के सामने आ चुके हैं, तो श्री कृष्ण जी अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे, और उनको सुदामा जी को देख के वो तुरंत खड़े हुए। उन्होंने ना आव देखना ताव, वो तुरंत खड़े हुए और सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। यह और श्री कृष्णा जी जो है खो गए अपने दोस्त, अपने अपने मित्र से मिलके, और उनके अश्रु बहने लगे जब वो सुदामा जी को अपने गले लगा रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त को बिठाया जहां वो खुद बैठे हुए थे, उन्होंने उनको वो आसन दिया जहां वो खुद बैठे हुए थे, उनके पैर धोए, उनके सर पर पानी छिड़का, उनको इत्र उनको सेंट लगाया, उनकी आरती करी अगरबत्ती से, दिए से, और उनके बाद उनको पान सुपारी दी, उनको एक गाय गिफ्ट करी, और उनको फिर बाद में वेलकम किया। यह सब उन्होंने पहले किया,
उसके बाद उन्होंने उनको वेलकम किया, उनका स्वागत किया बहुत ही मीठे शब्दों में। यहाँ पे हम देखते हैं कि रुक्मिणी जी जो कि लक्ष्मी जी ही हैं, वो उनका पंखा कर रही हैं। जिस तरह का उनको उनका स्वागत करा गया, उनको कितनी जितनी महत्वपूर्णता दी गई, यह देख के आसपास के सारे द्वारपाल चकित रह गए कि यह क्या हो रहा है, कि हमारे भगवान, हमारे श्री कृष्ण, हमारे राजा एक इतने दरिद्र ब्राह्मण के समक्ष इतना कैसे झुक गए हैं, या फिर उनको इस तरह का उनका इस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो यह सब वो देख के चकित रह गए। और यह जब उन्होंने उनका वेलकम हो गया, उनका स्वागत हो गया, उसके बाद श्री कृष्ण और सुदामा जी अपने अपने पुरानी पुरानी यादों को लेके बात करने लगे कि वो किस तरह से गुरुकुल में रहते थे, किस तरह से एक बार वो एक तूफान में फंस गए थे, जब संदीपानी मुनि जी ने उनको संदीपानी मुनि जी की पत्नी जो उनकी गुरु माता हुई, उन्होंने उनको लकड़ी लाने के लिए भेजा था, और वो तूफान में फंस गए थे। तब संदीपानी मुनि जी ने सबको भेजा था उनको ढूंढने के लिए, और फिर वो वापस मिल गए थे। तो ये सब उनके पास टाइम्स थे, पुरानी यादें थी जो वो ताज़ा कर रहे थे। तो यहाँ पे शिक्षा यह मिलती है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र को कभी नहीं भूलता, और उसको हमेशा आदर, प्यार और उसको समर्पण से समर्पित होके मिलता है। और उसमें कोई भेदभाव नहीं करता कि उसका अभी का ओहदा कैसा है, उसका अभी का उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति अभी कैसी है, वो ये सब नहीं देखता। वही सच्चा मित्र होता है जो ये सब को छोड़ के अपने अपने दोस्त को अपने अपने गले लगाए, उसको आदर दे, प्यार दे, और उसको अपने आप को समर्पित कर दे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब श्री कृष्ण जब उनका स्वागत हो चुका है, तो सुदामा जी के पास उन्होंने जो पोटली में, अपने फटे हुए पोटली में पोहा लाए थे, तो वो छुपा तो रहे थे, पर श्री कृष्ण जी चूंकि जानते थे, वो तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है कि सुदामा जी के मन में क्या है और वो क्या लाए हैं। तो कृष्ण जी ने उनको देखा, और उनकी फटी हुई पोटली को देखा, और उनसे वो छीन ली। उन्होंने बोला, सुदामा जी को बोला कि अरे आप कुछ तो लाए हो मेरे लिए, कुछ तो लाए हो, आप दिखाइए। लेकिन सुदामा जी जो है झिझक रहे थे, तो उन्होंने उनके हाथ से वो पोटली छीन ली, और उन्होंने उन्होंने देखा कि उस पोटली में कुछ पोहा है, जो कि जो वो श्री कृष्ण के लिए लाए हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी खुद बोलते हैं कि मैं छोटे से छोटी भी ऑफरिंग, छोटी भी दी हुई चीज मैं ग्रहण कर सकता हूँ, यदि वो मेरे शुद्ध भक्त से आई हो। और कितनी भी बड़ी चीज हो, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्त से नहीं आई, तो मेरे को उसमें आनंद नहीं आता। तो यहाँ पे भगवान जी खुद बोलते हैं। और उन्होंने सुदामा जी के मन को भी पढ़ लिया कि वो क्या मन में अपनी इच्छा लेके आए थे। अभी तक सुदामा जी ने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करी है, पर वो अपने लिए जो कृष्ण जी के लिए गिफ्ट लाए थे, वो उनको वो दे चुके हैं। तो परंतु यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो कि वो भगवान है, उन्होंने उनके मन की बात को ऑलरेडी पढ़ लिया है। वो जानते हैं कि सुदामा जी जो आए हैं, वो अपनी पत्नी की जो इच्छा है उसके कारण से आए हैं। उनकी खुद की इच्छा ऐसी नहीं है कि वो उनको कुछ धन चाहिए या फिर बहुत ही ज्यादा वेल्थ चाहिए, उनको ये सब नहीं चाहिए। पर चूंकि वो उनकी पत्नी ने उनको भेजा है, उनका कर्तव्य है उनकी बात मानना, और वो इसलिए यहाँ पर आए हैं। उनकी बात कृष्ण जी ने अपनी अपनी समझ में बिठा ली। तो श्री कृष्ण ने भी देखा कि सुदामा जी जो उनके लाए हैं, बड़े ही खुश हुए। उन्होंने उनके वो चावल, जो पोहा लाए थे, वो उन्होंने खाना शुरू करा। उन्होंने एक मुट्ठी चावल अपने ग्रहण किया, और एक मुट्ठी ग्रहण करते ही रुक्मिणी जी ने उनको रोक लिया। आई थिंक मुझे लगता है कि हमने सुना है कि तीसरी मुट्ठी उन्होंने बंद कर दी थी, 2 मुट्ठी के बाद रोक दिया था। परंतु जो मैंने पढ़ा भागवतम में, उन्होंने एक मुट्ठी के बाद ही उनको खाने से मना कर दिया, क्योंकि रुक्मिणी जी ने बोला कि यह बहुत है, कि जो भी मतलब यह बहुत है वो सब कुछ देने में जो आप उनको देना चाहते हो, यह काफी है। तो उन्होंने उसको सुदामा जी को कृष्ण जी को और ज्यादा पोहा खाने से मना कर दिया। यह सब
यह सब होने के बाद सुदामा जी को फिर रात को निद्रा उनका कक्ष दिया गया ताकि वो सो सके। और अगले दिन सुदामा जी बिना कुछ मांगे अपने घर के लिए निकल पड़े। वो अपने मित्र से मिल लिए। मित्र ने उनको बहुत ही शानदार उनका स्वागत किया। और सुदामा जी जिस लिए आए थे, जिस मन से आए थे कि मैं अपने मित्र से मिल लूंगा, वो काम भी पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे शिक्षा ये मिलती है कि श्री कृष्ण जी, हम जिस भी मन से उनको कुछ भी ऑफर करते हैं, अपने प्यार से, अपने भक्ति से, वो सब कुछ वो बड़े ही प्यार से ले लेते हैं। सब कुछ ले लेंगे आपसे, सब कुछ ले लेंगे जो भी आप उनको ऑफर करोगे, यदि उसमें प्यार है, उसमें भक्ति है। और वो अपने भक्त की जो मन की जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उनको बिना बोले भी, भक्त उनको नहीं भी बोलता फिर भी वो उनको पूरा करते हैं। बस भक्त को चाहिए कि अपनी सांसारिक सुखों से परे होके वो भगवान की भक्ति में लीन रहे। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ। अभी सुदामा जी अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। सुदामा जी जब अपने घर की तरफ चल पड़े हैं तो वो बहुत ही सेटिस्फाइड थे, उन तृप्त थे, यह सोच के कि श्री कृष्ण ने उनका स्वागत बहुत अच्छे से करा। जो जाते हुए उनके मन में संशय थे वो खत्म, वो तो उनका उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। श्री कृष्ण ने उनको तुरंत पहचान लिया, उनका इतना अच्छे से स्वागत किया। पूरी द्वारका नगरी यह देख रही थी कि ये कैसे दरिद्र ब्राह्मण जी का स्वागत इस तरह से हो रहा है। तो जब सुदामा जी यह सोचते हुए बड़े ही प्रसन्न थे अपने मन में, फिर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि श्री कृष्ण जी ने जो मुझे चाहिए था वो मैंने उनसे नहीं मांगा, या फिर उन्होंने वो कुछ भी मेरे को दान में नहीं दिया, क्योंकि मैं उनके लिए पोहा ले गया था तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। वो तृप्त थे। यही असली भक्त की पहचान है कि जो भी भगवान उनको दे दे वो उनका आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लें। और यह एक मित्र के लिए भी सीख है कि मित्र जैसा भी आपके साथ व्यवहार करे, आप उसको अपना समझ के ग्रहण करें और उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो फिर सुदामा जी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और वहां देखते हैं कि उनका घर जो झोपड़ी था वो अब नहीं रहा। उसकी जगह एक बहुत ही बड़ा महल खड़ा हो गया है। बहुत ही आलीशान महल है जिसमें बहुत बड़े बगीचे हैं, बहुत बड़े बड़े आंगन हैं, बड़े ही सुंदर वस्त्र पहने हुए पुरुष हैं, स्त्रियां हैं जो कि उनके महल में उनका ही स्वागत करने के लिए रुके हुए हैं। तो यही पुरुष और स्त्री उनका स्वागत करने के लिए आए। जब सुदामा जी वहां अपने अपने घर पहुंचे, उन्होंने जब उनकी पत्नी को मालूम पड़ा कि सुदामा जी वापस आ गए हैं तो वो भागते भागते अपने पति के पास आई और सुदामा जी को देख के मतलब उनका उनका उनको वो ऐसी लग रही थी जैसे खुद कोई देवी हो, आभूषणों से सुसज्जित थी वो। और सुदामा जी उनको देख के भी चकित हो गए और बड़े ही खुशी से दोनों आपस में मिले। और सुदामा जी को अपने आप तुरंत ही ये सब देख के कृष्ण जी की लीला का ज्ञात हो गया कि इस सब के पीछे श्री कृष्ण जी हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दिया है, उनकी कृपा उनके ऊपर बरसी है। तो यहाँ पे भी शिक्षा हमको यह मिलती है कि एक भक्त को भगवान से कुछ नहीं चाहिए होता है, परंतु भगवान को हमेशा पता होता है कि भक्त के मन में क्या है या फिर भक्त की जरूरत क्या है। तो आपके मन में है, परंतु आप वो कभी भगवान से मांगते नहीं हैं। आपके कुछ डिजायर्स हैं पर आप भगवान से कभी मांगते नहीं हैं। एक शुद्ध भक्ति वही पहचान है। तो यह और चूंकि हम मांगते नहीं है, परंतु भगवान को पता होता है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है या फिर हमारी इच्छाएं क्या है। और हम शुद्ध भक्ति से अगर उनको याद करते हैं तो वो हमको हमारी मनोकामनाएं और हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करने में हमारी सहायता करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म करता हूँ। कोई भी माता जी, प्रभु जी, कोई प्रश्न हो तो